नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, हिंदू धर्म की प्रमुखता वाले भारत देश में इष्ट देवों की मूर्तियां बनाने और बिक्री का एक विस्तृत बाजार है। मान्यताओं के अनुसार सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया जाता है, जिनकी बड़े पैमाने पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। भारत में मूर्तियां बनाने का रिवाज तो है, लेकिन अन्य संप्रदायों में ये माना जाता है कि हिंदू धारा में रहने वाले लोग इन मूर्तियों की पूजा कर अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, परंतु ये एक भ्रामक तथ्य है। दरअसल मूर्ति बनाना और उसके समक्ष रहकर ध्यान करना एक विज्ञान है। वैज्ञानिक आधार पर एक विशिष्ट मूर्ति का निर्माण कर उसमें ऊर्जा भी भरी जाती है। भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां भिन्न भिन्न संरचनाओं से बनी होती हैं और 8 चक्रों का उनमें समावेश किया जाता है। मूर्ति कला एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा उन मूर्तियों में सकारात्मक ऊर्जाओं को इस तरह पिरोया जाता है कि जिस घर में वो रहती हैं, उस घर के लोगों के जीवन को बेहतर करती हैं। यहाँ तक कि मंदिरों की संरचना भी पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार वाली होती है। यहाँ वर्तमान समय में बन रहे मंदिरों का जिक्र नहीं, बल्कि प्राचीन समय में निर्मित मंदिरों का परिचय दिया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन प्राचीन समय मंदिर बनाने का उद्देश्य केवल मूर्तियों की पूजा तक ही सीमित नहीं था। आज के दौर में मंदिरों और शॉपिंग मॉल्स की संरचना में ज्यादा अंतर भले ही ना हो, लेकिन मौलिक रूप से मंदिर बनाना एक गहरा साइंस है, जिसमें मंदिर का ढांचा, मूर्तियों की मुद्रा, उनका साइज आदि सब प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा परिक्रमा करने का स्थान, गर्भगृह आदि सब बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ तक कि मूर्ति को बनाने के दौरान पढ़े जाने वाले मंत्र भी उसमें ऊर्जा भरने के लिए उपयोगी माने जाते हैं। प्राचीन समय में कभी भी ये नहीं कहा जाता था कि हमें मंदिर जाकर मूर्ति की पूजा करनी चाहिए और दान करना चाहिए। ये तो भौतिकवाद से ग्रस्त आज के दौर का सिस्टम बन गया है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार हमें मंदिर में जाकर कुछ देर बैठना चाहिए और ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मंदिर की सीमा में मौजूद सकारात्मक शक्तियाँ हमारे शरीर और मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। किसी नए काम को शुरू करने से पहले या किसी स्थान पर जाने से पहले ये कहा जाता है कि मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इसके पीछे मान्यता ये है कि मंदिर के वातावरण में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा आपके मस्तिष्क को स्वच्छ और सजीव कर आपको सही दिशा में सोचने के लिए विवश करे। वास्तविक रूप में मंदिरों का निर्माण किसी देवस्थल के रूप में पूजा या दान पुण्य के लिए नहीं किया गया था। ये तो ऊर्जा को एकत्रित करने के उद्देश्य से बनाए जाते थे, लेकिन आजकल उसके मौलिक महत्व को दरकिनार कर मंदिरों की महत्ता को न्यूनतम कर दिया गया है। मंदिर या मूर्ति पूजा के अलावा हिंदू जीवन शैली, जिसे कभी कभार हिंदू धर्म जैसा भ्रामक संबोधन भी दे दिया जाता है, के विषय में भी कई भ्रांतियां उपस्थित हैं। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे भी हैं जो खुद को हिंदू नहीं मानते। मूल बात यह है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, बल्कि एक भौतिक संरचना पर आधारित शब्द है। जो भी व्यक्ति सिंधु घाटी या इंडस की भूमि में जन्मा है, वो हिंदू है। आप किसी देवता की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, जानवर की पूजा करते हैं, भले ही आप नास्तिक ही क्यों न हो, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर आप इंडस की धरती पर पैदा हुए हैं तो आप खुद को हिंदू मान सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।